समुद्र मंथन के बाद 9वें स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। 9वें स्कंद में सूर्य वंश के और चंद्र वंश के राजाओं का वर्णन है। भगवान सूर्य के पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र मांधाता, इसी तरह मांधाता के पुत्र राजा अम्बरीश हुए हैं। महाराज अम्बरीश ऐसे धर्मात्मा राजा से जिनके नगर की रक्षा भगवान का चक्र करता था। एक बार दुर्वासा ऋषि ने क्रोध होकर के श्राप दिया है महाराज अम्बरीश को। राजा अम्बरीश के सामने जैसे कृत्या नाम की राक्षसी आई, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री हरि के चक्र ने उस कृत्या का वध किया है और राजा अम्बरीश की रक्षा की है। इस प्रकार सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, करौ हरे मंदिर मार्जनादिषु, श्रुतिं चकारो च्युत कथोदये। ऐसे अम्बरीश महाराज सवई मना कृष्ण पदार बिंदयो, अपना मन भगवान को अर्पित करके देते, अपने हाथों से भगवान की सेवा करते हैं, वाणी से भगवान का नाम गाते हैं, कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, यहां तक सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया। ऐसे भक्तों के बारे में भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो। दुर्वासा से भगवान ने कहा, हे दुर्वासा, ऐसे भक्तों के मैं पराधीन हूं। कौन? कहा जिन्होंने सर्वस्व मुझे अर्पण कर दिया है। अहम भक्त पराधीनो, हे स्वतंत्र इव दुजा, साधवो हृष्ट हृदयो, भक्तैर भक्त जन प्रिया। राजा अम्बरीश को भगवान ने दर्शन दिया है। इसी वंश में महाराज बाहुक हुए हैं। इसी वंश में बाहु के पुत्र सगर हुए हैं। सगर महाराज के 2 रानियां हैं। एक के पुत्र एक पुत्र हुआ, दूसरे के 60,000 पुत्र हुए। ये 60,000 पुत्रों से एक अपराध हो गया। इन्होंने संतों का अपमान किया। महाराज कपिल मुनि के श्राप से ये 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। और इन्हीं 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप महाराज के पुत्र भगीरथ, जिन्होंने मां गंगा का आराधन किया है और भगवती गंगा भगवान श्री हरि के धाम से इस मृत्युलोक में आई है और भूतल का उद्धार किया है। आज उन्हीं गंगा के तट पर हम लोग यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं। वही गंगा गंगोत्री से हरिद्वार होते हुए, संगम तीर्थराज प्रयाग होते हुए मां गंगा आगे चली है काशी होते हुए, और गंगा सागर में जाकर के मां गंगा सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करती है। इसी वंश में महाराज दिलीप के पुत्र महाराज रघु हुए हैं। रघु के पुत्र महाराज अज हुए हैं। अज के पुत्र महाराज श्री दशरथ हैं। इनकी 3 रानियां हैं, महारानी श्री कौशल्या, महारानी श्री कैकेयी, महारानी श्री सुमित्रा। 3 रानियों के यहाँ 4 पुत्र में स्वयं भगवान ही पुत्र रूप में आए हैं। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न के रूप में भगवान पधारे हैं। भगवान श्री राम का चरित्र तो बड़ा दिव्य है ही, आप सब जानते हैं। भगवान श्री राम का चरित्र हमारे जीवन में आचरणीय है। भगवान श्री राम ने जो किया वो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। भगवान श्री राम की 60 पीढ़ियों का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में है। एक श्लोक में हम संपूर्ण रामचरितमानस, रामचरित्र का वर्णन करते हैं। आप सब लोग ध्यान से हाथ जोड़ के सुने। गुरुवर थे तिक्तराज्यो विचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया, पाणिस पर साक्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्याक्षुरपणख्या प्रिय विरहरुषा रोपित भ्रूपरिजृंभ, स्त्रस्त्राभिरवद्धसेतु खलदवदहना कौशलेन्द्रो। भगवान श्री राम
जन्म लेने के बाद गुरुदेव के यहाँ विद्याध्ययन के लिए गए। विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा की। महाराज जनक के यहाँ धनुष भंग किया, सीता का विवाह किया। सीता से भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में गए। रावणादि राक्षसों का संहार किया और भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए हैं। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ है और राम जी सीता राम राजा रानी बने हैं। पूरी अयोध्या कृतार्थ हुई है और सब एक ही बात कहते हैं, क्या? राजा राम अवध राजधानी, राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि चाहते हैं, हमारे श्री राम राजा बने, अयोध्या राजधानी बने और हम सब श्री राम के राज्य में प्रजा बने। विश्व चाहता है श्री राम के राज्य की स्थापना हो। महात्मा गांधी जी अपने जीवन भर एक ही सूत्र को बोलते रहे, राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा। विश्व में सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य की मांग की गई है तो श्री राम के राज्य की मांग की गई है। ऐसा क्यों? कहा क्योंकि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कोई राजा हुआ है तो श्री राम जी हुए हैं। राम जैसा सत्यसंध, राम जैसा प्रजावत्सल, राम जैसा प्रजाहितकारक, राम जैसा पितृभक्त, राम जैसा भाई भातृभक्त, राम जी जैसा मातृभक्त, राम जी जैसा शिष्य, राम जी जैसा पुत्र, राम जी जैसा भाई, राम जी जैसा मित्र और यहाँ तक राम जी के जैसा शत्रु भी मिल जाए तो व्यक्ति का कल्याण हो जाए। रावण कहता है, युद्ध चल रहा था, रात में रावण वापस आया तो आज रावण आंखों में आंसू लिए हुए जग रहा था, रो रहा था। महारानी मंदोदरी ने कहा, महाराज आपकी आंखों में आज पहली बार मैं आंसू देख रही हूं। आप कभी रोते नहीं हैं। अरे आप तो सभी को रुलाने वाले हैं, जो सभी को रुलाए उसी का नाम रावण है। रावण कौन? का जो सबको रुलाता है। आज सबको रुलाने वाला रो रहा है। मंदोदरी ने कहा कारण? रावण ने कहा, महारानी मंदोदरी मैं क्या बताऊं, ये जो हमारे शत्रु बनकर के आए हैं ना, रावण नाम नहीं लेता है राम जी का, कहा ये हमारे जो शत्रु बन के आए हैं अयोध्यावासी वनवासी, मुझे लगता ही नहीं मैं शत्रु के सामने खड़ा हूं। अपना मित्र भी इतना प्रेम से व्यवहार नहीं करता होगा जितना ये हमारे शत्रु हमसे व्यवहार करते हैं। पता है आज मैं युद्ध कर रहा था तो मेरे माथे पर पसीना आ गया था, मैं थक गया था। तो जानते हो उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? तो कहा, उन्होंने कहा हे ब्राह्मण देवता जाकर के थोड़ी देर विश्राम कर लो, मैं देख रहा हूं आप थक गए हैं,
आपके माथे पर परिश्रम की, पसीना की बूंदें आई हुई हैं, जाकर के थोड़ा सा आराम करके आ जाओ, मैं तुम्हारे यही प्रतीक्षा कर रहा हूं। अपने शत्रु के लिए भी ऐसा भाव रखने वाला अगर कोई है तो हमारे श्री राम है। इसलिए कहा राम जैसा दुनिया में न भूतो न भविष्यति, राम जैसा कोई हुआ ही नहीं है, राम जैसा कोई नहीं हुआ। इसलिए पुत्र हो तो राम के जैसा, मित्र हो तो राम के जैसा, भाई हो तो राम के जैसा, राजा हो तो राम के जैसा, और यहां तक का शत्रु भी अगर बनना है तो राम जैसा बनो। अपने शत्रु का भी अहित मत करो। भगवान श्री राम ने किसी का अहित नहीं किया। भगवान श्री राम का चरित्र बड़ा दिव्य है। पूरी अयोध्या की प्रजा प्रसन्न है। भगवान श्री राम के यहाँ 2 पुत्र हुए हैं जिनका नाम कुश और लव है। इनके वंश का भी वर्णन है। 9वें स्कंद में चंद्रवंश का भी वर्णन है। चंद्रवंश में महाराज ययाति नाम के एक राजा हुए हैं। ये चंद्रवंश बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी चंद्रवंश में महाराज ययाति हुए हैं और ययाति के पुत्र है महाराज यदु। यदु के वंश में भगवान आए हैं, इसलिए यदुवंश वंदनीय है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, यदुवंशम नरा श्रुत्वा मुच्यते सर्व किल विषयी। जो यदुवंश का श्रवण करता है उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यदुवंश का भी बड़ा महत्व है। एक बार की बात है, महाराज ययाति की जो पत्नी है देवयानी, वो गुरु शुक्राचार्य की कन्या है। एक बार वन में शर्मिष्ठा और देवयानी में विवाद हुआ है। शर्मिष्ठा और देवयानी के विवाद के चलते देवयानी ने शर्मिष्ठा को कुएं में गिरा दिया। ययाति महाराज ने देवयानी को बाहर निकाला और कहा, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, पानी ग्रहण किया है, तो आप ही मेरा पानी ग्रहण करेंगे। महाराज शुक्राचार्य जी ने विवाह करवाया है, लेकिन शर्त ये रखी गई कि शर्मिष्ठा हमारे साथ दासी बनकर के जाए। राजा बृहस्पति ने प्रस्ताव पास कर दिया। शर्मिष्ठा गुरुपुत्री देवयानी के साथ दासी बनकर के गई है। तो राजा ययाति का स्नेह शर्मिष्ठा से भी हुआ है। माता देवयानी के यहाँ 3 पुत्रों का जन्म हुआ और शर्मिष्ठा के यहाँ भी 3 पुत्रों का जन्म हुआ। ये जब समाचार देवयानी को मिला तो देवयानी शुक्राचार्य जी के पास आई, रोने लगी। शुक्राचार्य जी महाराज ने श्राप दे दिया, ययाति महाराज वृद्ध हो जाओ। वह युवावस्था में वृद्ध हो गए हैं। इनके पुत्रों में जो सबसे कुरु नाम के पुत्र हैं उन्होंने अपनी जवानी दी है। इन्होंने यदु आदि को श्राप दिया है कि तुम में से कोई राजा नहीं बनेगा। कुरु को राजा बनाया है। उसी वंश से कुरुवंश चला है। पुरु कह लीजिए या कुरु कह लीजिए, पुरुवंश से ही आगे चल के कुरुवंश हुआ है, जिससे कौरव और पांडव आदि का जन्म हुआ है। ये महाराज ययाति के वंश में ही है। और जो यदु नाम के पुत्र हुए हैं उन्हीं के वंश में एक सूरसेन और उग्रसेन नाम के राजा हुए हैं। सूरसेन महाराज मथुरा के निकट ही निवास करते हैं। मथुरा के राजा है महाराज उग्रसेन। उग्रसेन का एक बेटा है जिसका नाम है कंस, और कंस बहुत दुराचारी है। कंस अत्याचारी है। कंस का संग बिगड़ा हुआ है। कंस अहंकारी है। उसके मित्र हैं अघासुर, बकासुर, पूतना, अरिष्टासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, कागासुर, ये इसके मित्र हैं। जब संग बिगड़ता है तो व्यक्ति का स्वभाव बिगड़ जाता है। इसने अपने पिता को ही जेल में बंद कर दिया। समाज में अपयश हुआ। उसने कहा क्या करे, तो इसके चाचा की जो 6 बहनों का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ है, देवकी का भी विवाह वसुदेव जी के साथ करने का निर्णय किया। वसुदेव महाराज बारात लेकर के आए। कंस ने विधि विधान के साथ विवाह करवाया। 200 घोड़े बढ़िया रथ के साथ दान दिए हैं। हजारों दास दासियां दान की हैं। 200 हाथी दान किए हैं। और कंस ने विचार किया मैं ही छोड़ के आता हूं। और कंस जैसे ही रथ में सवार हुआ, देवकी को छोड़ने जाने के लिए देवताओं ने आकाशवाणी हुई, जाता जिसको भेजने महानीच चांडाल, इसके अष्टम लाल से होगा तेरा काल। राजा कंस
देवकी का 8वां लाल तेरा काल बनेगा। और जैसे ही कंस ने सुना देवकी का 8वां लाल मेरा काल बनेगा, रथ से कूद पड़ा, हाथ में तलवार निकाली, देवकी को पकड़ के जमीन पर पटक दिया और तलवार से मारने के लिए दौड़ा। कंस ने कहा न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। लेकिन महाराज वसुदेव ने रक्षा की है देवकी की, वचन दिया है देवकी के 8 बालक तुम्हें लाकर के देंगे। समय बहुत कम है, आप सब जानते हैं, हम लोगों को भगवान के उत्सव तक चलना है। देवकी के गर्भ को, देवकी को जेल में बंद कर दिया गया। देवकी और वसुदेव जेल में हैं। समय व्यतीत हुआ, प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव महाराज उसको लेकर के गए हैं। कंस ने कहा इसको ले जाओ, इसे मैं नहीं मारूंगा। लेकिन नारद जी ने कंस की बुद्धि को बदल दिया। कंस फिर से देवकी के बालक को लेकर के मार देता है। देवकी के 6 बालकों की हत्या की है कंस ने। 7वें बालक के रूप में स्वयं शेष नारायण भगवान पधारे हैं और माया के द्वारा शेष नारायण का स्थानांतरण हुआ है। देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया है। ये रोहिणी महाराज वसुदेव की ही पत्नी है, जो नंद बाबा के यहाँ गोकुल में रहती है। और 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान आ रहे हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं, भगवान पधारिए। भगवान ने कहा मेरे आने का समय हो चुका है। आज पृथ्वी प्रसन्न है, वातावरण प्रसन्न है और मंदम मंदम जलधरा, मंद मंद बारिश हो रही है। वह शुभ समय आया, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र और रात के ठीक 12 बजे देवताओं स्तुति करते हैं। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। आप सब चाहते हैं कि भगवान आ जाए, आप सब मस्ती के साथ कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से योनिम निहितम, सत्य से सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपद्ये। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। देवताओं ने स्तुति गाई है। भगवान माता देवकी के यहाँ रात में ठीक 12 बजे देवकी के कंस के कारागार में देवकी माँ के सामने आज भगवान प्रकट हो गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। माँ देवकी ने कहा भगवान आप कौन है? भगवान ने कहा देवी मैं आपका बेटा बन के आया हूँ। देवकी माता हंसने लगी। भगवान आपने कहा था पुत्र बन करके आएंगे, लेकिन आप तो पिताजी बन के आए हैं। क्या पिता आप पुत्र कभी जन्म होता है ना तो उसके 4 हाथ नहीं होते, वह इतने बड़े आकार का नहीं होता, वो हाथ में शंख चक्र गदा धारण किए नहीं रहता है। माँ ने कहा क्या, भगवान ने कहा क्या करे? माँ ने कहा 2 हाथ गायब करो, भगवान ने किए। कहा छोटे बन जाओ, भगवान छोटे बन गए। मैया ने कहा रोवो तो सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना। भगवान रोने चाहते थे, वसुदेव महाराज ने कहा बस 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 रुक जाओ, नहीं तो कंस आ जाएगा और कंस फिर आपको कष्ट देगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब कंस कुछ नहीं कर पाएगा। और महाराज वसुदेव ने भगवान को टोकरी में रखा है। वसुदेव की हथकड़ी और बेड़ियां खुल गई हैं, कारागार के पहरेदार सो गए हैं और रात्रि के मध्य श्री वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के मथुरा से गोकुल की ओर चले हैं। रास्ते में यमुना पड़ती है, यमुना को पार किया है, गोकुल में नंद बाबा के भवन में आए हैं।
माँ यशोदा के पास एक बालिका लेटी हुई है और उस बालिका को उठाया है, अपने लाला को सुलाया है, बालिका को लेके चले। जैसे ही कारागार में आए, हथकड़ी बेड़िया पड़ गई, बालिका रोने लगी। कंस आया है और कंस उस बालिका को मारना चाहता है। जैसे बालिका के पैर पकड़ के पटकने का प्रयास किया, वह बालिका हाथ से छूट गई। आकाश में जाकर अष्टभुज दुर्गा बज करके कंस से कहती है, अरे कंस तो हमें क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। ऐसा कहकर के वह भवानी भगवती जगदम्बिका दुर्गा जाकर के विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हो गई और विंध्यवासिनी के रूप में सारे विश्व में प्रकाशित और प्रभावित प्रचारित हो गई। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। विंध्यवासिनी माँ के रूप में वह माया रूपी कन्या आज भी विराजमान है। गंगा जी के किनारे पर ही विंध्याचल है। जो लोग विंध्याचल गए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा। इधर महाराज वसुदेव नंद बाबा के भवन में लाला को छोड़ के आए हैं। नंद रानी यशोदा के यहाँ वह समय आया जब बालक का जन्म होने वाला था। आज पूरे गोकुल के लोग प्रसन्न हैं और सुबह सुबह का समय था। बाबा नंद गौशाला में बैठ के माला जप रहे थे। का अभय तो भयो नाय जाने कब होएगो, का इतने दिन हो गए कोई लाला लाली कुछ भी नहीं हुआ है, जाने कब होगा। का उसी समय उनकी बहन नंदा और सुनंदा दौड़ती हुई आई। का भैया बधाई हो। बाबा नंद कहने लगे, बहन काहे की बधाई, बधाई काहे की बधाई। का आपके यहाँ सुंदर सा नीलमणि सा छोटा सा एक लाला का जन्म हुआ है। और जैसे ही वसुदेव नंद बाबा ने सुना गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। आज सागर स्वयं नदी तट आया, सागर स्वयं नदी तट आया, नंद यशोदा के घर आया, नंद यशोदा के घर आया, ब्रह्म यशोदा के घर आया, ब्रह्म यशोदा के घर आया, सागर स्वयं नदी तट आया, सागर स्वयं नदी तट आया, ब्रह्म यशोदा के घर आया, ब्रह्म यशोदा के घर आया। पूरे ब्रजवासी प्रसन्न है। बाबा आनंद उछल रहे हैं, कूद रहे हैं और सब ब्रजवासी। बाबा आनंद ने ब्राह्मणों को बुलाया है। बात स्वस्तयनम, नंदस्वात्मजोत्पन्ने, नंदस्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुती रलंकृता। ब्राह्मणों को बुलाया है। ब्राह्मणों ने सुस्वाचन किया है। ओम भद्रं कर्णेर्भिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्जा जत्राः, स्थिरैरङ्गैः पृष्ठवाग्गौ सस्तनूभिर्वशे मयि देवहिदं जदायुः। ब्राह्मणों ने सुस्वाचन किया है। बाबा आनंद ने गौदान दिया है, स्वर्ण दान किया है और उत्साह से बाबा आनंद बहुत सा दान देते हैं। सब ब्रजवासी भी बधाइयां देने और बधाई लेने के लिए आने लगे। आइए हम सब लोग भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में हम लोग सम्मिलित हो। बोले नंद के लाला की जय, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, जय